उसकी वजह से बच्चों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोर में उत्पन्न होने वाली इसका काम जो होता है, काम भावना कहते हैं सेक्स फीलिंग को, ठीक है। तो किशोर में कहा गया है कि ये जो किशोर में उत्पन्न होने वाली काम भावना है जिसको सेक्स फीलिंग कहते हैं। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए फिर नया वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर को देखते हुए एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर का जो है जून तो चल ही रहा है, जुलाई के में हुआ तो हुआ, नहीं तो जुलाई के लास्ट जो है वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में यह एग्ज़ाम निश्चित ले लिया जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो उस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए जो है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर के द्वारा वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, जिससे आपको बीएड की अच्छी तरीके से जो है तैयारी हो सके। तो मैं आज कोर्स 1 यूनिट 2 का दूसरा वीडियो जो बिहार यूनिवर्सिटी के बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब उस समय आपको समझ में आए कि हाँ ये एग्ज़ाम में जो है मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पूछा गया या नहीं पूछा गया, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको आज किशोरावस्था से होने वाली जितनी समस्याएं हैं में ये हमें जो है किशोरावस्था से जुड़ी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के बारे में जानना है तथा उस समस्याओं के निराकरण में अध्यापक एवं परिवार यानी घर के सदस्यों की क्या भूमिकाएँ होनी चाहिए, क्या भूमिकाएँ होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में है कि हम जानते हैं किशोरावस्था के बारे में कल मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि किशोरावस्था जो होता है वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों के अंदर, बालकों एवं बालिकाओं के अंदर जो है तनाव, तूफान एवं संघर्ष की जो है ये अवस्थाएं होती है। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन अवस्था भी कहा गया है। यह एक वैसी अवस्था है जब किशोर जो है क्या होता है, न तो बालक रहता है न ही पूर्ण प्रौढ़ बन पाता है। इस अवस्था में बालक जो होते हैं वह बाल्यावस्था के अंत और प्रौढ़ावस्था के शुरुआत के बीच होते हैं। अब किशोरावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक ने परिवर्तन की अवस्था भी कहा है कि ये किशोरावस्था जो है यह अवस्था बदलाव का रूप धारण कराता है। शारीरिक बदलाव होता है, मानसिक बदलाव, समाजीकरण के जो है देखते हुए जो है बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर बहुत सारी बदलावें होती है। तो ये मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है कि ये जो होता है मतलब परिवर्तन की अवस्था भी है, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तन का अंबार लग जाता है, मतलब बहुत सारी बदलावें होती है, चेंजिंग होती है। हम बता दिए कि शारीरिक बदलाव होता है, मानसिक बदलाव होता है, शैक्षणिक जो है बदलाव हो जाता है। तो इस तरीके से बदलाव होती है, इसलिए कहा गया कि यह जो है परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होता है जो उसके लिए अनेक प्रकार की समस्याओं को क्या कर देता है, जन्म देता है। मतलब बच्चों के अंदर जो है जब ये अवस्थाएं आती हैं तो इसमें काफ़ी बदलाव होते हैं, काफ़ी चेंजेस हुआ करती है इस अवस्था के अंदर जो है बच्चों में। उसकी वजह से बच्चों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोर में उत्पन्न होने वाली इसका काम जो होता है, काम भावना कहते हैं सेक्स फीलिंग को, ठीक है। तो किशोर में कहा गया है कि ये जो किशोर में उत्पन्न होने वाली काम भावना है जिसको सेक्स फीलिंग कहते हैं, उसके जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। यानी बच्चों के अंदर जब किशोरावस्था आ जाता है तो उसके अंदर सेक्स फीलिंग जो है काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वह अपने जीवन को सही से जी नहीं पाता, कष्टदायक महसूस करता है, उस फीलिंग को जो है एंजॉय के रूप में बदलना चाहता है। क्या है कि इस अवस्था में किशोर सबसे अधिक अपराध करता है। इसी यही अवस्था है जिसके अंदर जो है बच्चों के अंदर जुनून रहता है, उसके खून के अंदर गर्मी रहती है, जिसके कारण जो है किसी भी काम को आनन फानन जो है करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से अपराध भी कर पाता है। तो इसे जो है अपराध की अवस्था भी कहते हैं। कहा गया है कि किशोरावस्था की समस्याएं, किशोरावस्था की जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। इन समस्याओं में सबसे पहली समस्या समाजीकरण की समस्या, जिसको सोशल प्रॉब्लम के नाम से हम लोग जानते हैं। किशोरावस्था में क्या क्या सामाजिक समस्याएं आती हैं उस समस्याओं को देखेंगे। तो उस समस्याओं में सबसे पहली समस्या है कि किशोर एवं किशोरियों में जो होता है वैचारिक भिन्नता हो जाता है। मतलब बातचीत करने का जो विचार होता है उसके अंदर बहुत सारी बदलावें आ जाती है। इस बदलाव के कारण माता पिता से जो है मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो जाता है बच्चों के अंदर। अब किशोर में दूसरी जो क्या होते हैं समस्याएं उत्पन्न होती है, जो समाज की वजह से कह रहा है कि किशोर अपने भविष्य के प्रति तथा किशोरिया जो है अपने विवाह के प्रति उलझन में पड़ी रहती है। मतलब किशोर जो हैं, जो बालक होते हैं, वो अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बनाए, आगे की जो है ज़िंदगी को कैसे जिए,
कौन सा काम करे जिससे उसका भविष्य अच्छा होगा, सही से वह जीवन को व्यतीत कर पाएंगे उस टेंशन में। लेकिन लड़कियां जो होती है, किशोरियां जो होती है इस अवस्था में, उसकी विवाह कैसे होगी, किस प्रकार के वर्ष से उसका जो है विवाह कराया जाएगा, उसके टेंशन में लगी रहती है, उलझन में पड़ी रहती है। दूसरा जो है, तीसरा इसमें है कि किशोर एवं किशोरियों में विपरीत लिंग आकर्षण के कारण सभी समस्याएं होती है। अक्सर समस्या इस अवस्था में लड़का और लड़की से जो है अट्रैक्शन हो जाता है, लड़की को लड़का से, लड़का को लड़की से। ये विषम लिंगी आकर्षण कहलाता है। इस आकर्षण के कारण बहुत सारी समस्याएं उसके घर के अंदर, उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके जीवन काल में उत्पन्न होती है। किशोरों में सामाजिक चेतना आ जाता है। यह समाज के साथ संपर्क को बढ़ाना चाहता है पर समायोजन नहीं कर पाता है। यानी किशोर जो होते हैं वो किशोर के अंदर समाज के बारे में जो है सामाजिक चेतना उत्पन्न हो जाती है और समाज के साथ रह करके जो है ये अपना जो है संपर्क, उससे लगाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसका समायोजन नहीं हो पाता है क्योंकि समाज में बड़ों का, प्रौढ़ों का जो है बातें जो है समाज के अंदर चला करता है। लेकिन उसमें जो है किशोरावस्था के जो भी बालक एवं बालिकाएं होती है वह अपना जो है समायोजन करना चाहते हैं, लेकिन समायोजन नहीं हो पाता है। इन ये सारी समस्याएं समाज में होती है। बालक सोचते हैं कि, किशोर सोचते हैं कि हम जो है अपने जो है विचारों को समाज के अंदर जो है लागू करें, लेकिन किशोरावस्था में यह जो है संभव नहीं हो पाता क्योंकि यह जो है समाज के अंदर होने वाली समस्याएं जो है उस समस्याओं को निराकरण करने के लिए जो है पहले से जो है समाज के अंदर प्रौढ़ और जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों को जो है इन सभी बातों को तय करने का जो है अनुमति होता है। अगला है स्वतंत्रता की समस्या, जिसको प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि किशोरावस्था में किशोर माता पिता के बंधन में रहना नहीं चाहते। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो अपने माता पिता के बंधन में नहीं रहना चाहते, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और वह अपना जो है कहते हैं कि अपने ऊपर जो भी निर्णय लेना हो वो खुद लेना चाहते हैं। वही कहा गया कि उन पर नियंत्रण लगाया जाता है तो वह विरोध करते हैं। माता पिता अगर से उसके ऊपर कोई काम करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो क्या करते हैं कि उसका विरोध करते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है इस काल को जो है विद्रोह का काल भी कहते हैं। कहा है, एक वैज्ञानिक है जिनके द्वारा कहा गया है, कॉल्सनिक महोदय का कहना है कि किशोर प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझाता है। किशोर जो है प्रौढ़ों का मतलब होता है कि बूढ़े बुजुर्ग आदमी जो होते हैं घर के, समाज के, उसको अपने मार्ग की बाधा समझता है, मतलब अपने रास्ता में जो है कांटा के रूप में समझता है, परेशानी जो है दिलाने वाला समझता है। कहते हैं किशोर अपने से बड़े बुजुर्गों को, जो किशोर चाहता है कि अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से जो है वो बूढ़े लोग, अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, वो लोग मना करता है। ये ऐसा सोचना जो है बच्चों के अंदर, किशोरों के अंदर होता है। जैसा आप भी सोचते होंगे, आपके मन में कुछ और चलता होगा, आपके परिवार आपको कुछ और कहते होंगे, आप समझते हो कि यह जो है मर जाता या फला काम हो जाता, ये नहीं रहता तो मैं इस तरीके से कर पाता। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे अपने जहन में, अपने दिमाग में मानसिकता तौर पे सोचते हैं। इसको बुरा मत लीजिएगा क्योंकि ऐसा बहुत सारे जो है स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि ये जो है हमारे रास्ता का कांटा है, ये हट जाता तो मैं जो चाहता वो करता। तो इसको हम स्वतंत्रता की समस्या के नाम से जानते हैं, जो किशोरावस्था के अंदर उत्पन्न होता है। विषम लिंग की कहते हैं कामुकता की समस्या। विषम लिंग की कामुकता क्या होता है? तो कामुकता, जिसको हम लोग अभी बताए हैं कि सेक्स फीलिंग जो होता है, उसी को कामुकता की समस्या कहते हैं। जैसे इसमें साफ साफ लिखा गया है कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों अपने काम भावना यानी सेक्स जो है फीलिंग होता है उसके प्रति जो है अपने इससे जो है विपरीत लिंग वालों के साथ जो है आकर्षित जो है रहते हैं और अपने आप को जो है सेक्स फीलिंग के लिए जो है अपने से विपरीत वाले जो लिंग वाले जो कहते हैं होते हैं उससे जो है आकर्षित होकर के जो है उसका साथ जो है मित्रता करना चाहते हैं। तो ये कहा गया कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियाँ अपने काम भावना के प्रति, ठीक है, प्रवृत्ति की प्रति प्राप्ति करने के लिए जो अपने से विपरीत लिंग वालों के साथ जो है ये करते हैं, सेक्स करना चाहते हैं अपने से विपरीत और लिंग वालों के साथ। ये सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में विषम लिंगी जो है मतलब आकर्षण जो है बालक एवं बालिकाओं के अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये है, इसको जाना। ये जो है तीसरी समस्या है किशोरावस्था की। चौथी समस्या कहा गया कि आत्मगौरव की अवस्था, मतलब प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम खुद जो है अपने आप में बड़े हैं। ठीक है, तो वही कहा गया कि इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में आत्मगौरव की जो है भावना प्रबल होती है, बहुत बड़ी होती है कि हम हैं जो कोई नहीं है। इसके प्रूफ वे जहाँ भी जो है कहते हैं होते हैं अपना सम्मान चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम जहाँ जाए वो मेरा सम्मान करे, चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ। वो अपने आप को सम्मानित जो है देखना चाहते हैं। यदि उन्हें आत्मसम्मान न मिले तो वे संघर्ष एवं विद्रोह पर उतारू भी हो जाते हैं। अगर जो है क्या कहते हैं किसी आपको ही अगर से कहते हैं कहीं आप जा रहे हैं
आपको अगर से सम्मान नहीं मिलेगा, आप समझते कि हमसे बड़े कोई नहीं है, अपने ऊपर घमंड होता है, ठीक है, कि हम हैं सो कोई नहीं, थोड़ा मतलब जो है पर्सनैलिटी को डेवलप करके जो है हम लोग कहीं जाने की कोशिश, लेकिन जब वहाँ आपको सम्मान नहीं मिलता तो आप उसका जो है बाइकआउट करते हैं, विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं। तो इस तरीके से कहा गया कि इस अवस्था में जो भी बालक एवं बालिकाएँ होती है वो आत्मगौरव की समस्या उसके अंदर होता है। वो सोचता है कि हम जो है सो कोई नहीं, लेकिन जो है ये सब सारी समस्याएँ उत्पन्न होती है समाज के अंदर। अब कह रहा है यहाँ पे कि वित्तीय समस्याएँ, वित्तीय समस्या, रुपया पैसा के लिए जो समस्या। अब कह रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है इस कहते हैं अवस्था में। किशोरावस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर जो है को चाहिए कि हम जो है महंगी-महंगी गाड़ी, महंगी-महंगी कपड़े, महंगे बंगले, महंगी फैसिलिटीज़ के साथ अपने जीवन को जिएँ। लेकिन यहाँ पे जो है उसे इतने पैसे की पूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है? तो माता-पिता या अभिभावक द्वारा उतना उसके जो है ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो क्या कहते हैं पैसा उसको खर्च करने के लिए दिया जाए। इसकी वजह से जो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, बालक, किशोर एवं किशोरियाँ, वह जो है अपने माता-पिता की विरोध करते हैं, पूर्ण रूप से जो है पैसा नहीं मिलने की वजह से। तो इस अवस्था में बच्चों के अंदर वित्तीय समस्याएँ भी होती हैं, रुपये पैसों का लेन-देन की वजह से। अब करें व्यवसाय चयन की समस्या। इस अवस्था में जो है व्यवसाय मतलब बच्चों के अंदर, किशोर एवं किशोरियों के अंदर जो है व्यवसाय को जो है मतलब अपने सिलेक्शन के लेकर के जो है अपने फ्यूचर को लेकर के जो है कुछ काम करने की आशाएँ होती है, जो उससे नहीं हो पाता है। किशोरावस्था में किशोर व्यवसाय चयन की समस्या में उलझन में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग अभी बीएड कर रहे हैं, तो बीएड करने का मेन उद्देश्य है कि हम लोग को व्यवसाय मिल जाए, कि हम लोग जो है सरकारी जॉब कर लें ताकि हम अपने जीवन को सही से व्यतीत कर पाएँ। तो इस तरीके से उलझन पड़ा हुआ है ना कि कब होगा बीएड क्लियर, कब होगा एग्ज़ाम, कब आएगा सीटी एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, सीएसटीटी जो है बीटेट, ये सब को क्वालीफाई करेंगे, फिर मेरा समायोजन होगा, ठीक है? कब हम लोग जो है कहते हैं योगदान देंगे स्कूल में, कब से पढ़ाएँगे, कब से हमको पेमेंट मिलेगा। तो ये सारी समस्याएँ जो है इस किशोरावस्था में हुआ करती है, ठीक है? जिसको व्यवसाय चयन की समस्या के नाम से जानते हैं। आगे है शारीरिक समस्याएँ, फिजिकल प्रॉब्लम्स, यानी शरीर की बनावट के हिसाब से अपने आप, जैसे हम लोग खुद ब खुद देखते हैं कि उफ़, जब जो ज़्यादा मोटा हो जाता है, कहते हैं उफ़ कितना मोटे हो गए हम, मेरा पर्सनैलिटी सही नहीं लग रहा है देखने में। कोई पतला है तो कहता है उफ़ थोड़ा मैं मोटा हो जाता तो ठीक होता। तो इस तरीके से इस अवस्था में समस्याएँ होती है। वही कह रहा है किशोर अवस्था में किशोर में जो है अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ बालकों का शारीरिक विकास जल्दी होता है और कुछ का देर से होता है। इस प्रकार की शारीरिक कमियों के कारण जो है अपने आप को जो है हीन की भावना उत्पन्न जो है करते हैं बच्चे, जिसके शरीर के अंदर विकास नहीं होता है तुरंत, ठीक है? पर्सनैलिटी जिसका अच्छा नहीं होता है, समझता है कि ओह! प्रकृति ने किस तरीके से मुझे बनाया, ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे जो है किस तरीके से जन्म दिया कि मेरा जो है शारीरिक बनावट सही नहीं है। तो इस तरीके से समस्याओं में पड़े रहते हैं बालक इस अवस्था में, किशोरावस्था के अंदर। अब किशोरावस्था की जो समस्या है, उस समस्या के निराकरण के लिए जो है शिक्षक महोदय का क्या भूमिका होता है? तो उस शिक्षक महोदय की भूमिका के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था के अंदर पाई जाने वाली समस्याओं के जो है निराकरण शिक्षक महोदय को किस तरीके से करना चाहिए, तो इसके बारे में अगले वीडियो में भी मैं बता दिया हूँ कि किस तरीके से उसको करना है। तो यहाँ किशोरावस्था किशोरों की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है वो बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। यदि इस अवस्था में उन्हें शिक्षक द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाए तो वह अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में प्रयोग जो है करेंगे, जिससे कि समाज एवं राष्ट्र का क्या होगा, हित हो सकता है। मतलब ये जो समस्या क्या कहते हैं अवस्था होता है, इस अवस्था में बच्चे एवं बच्चियों में, बालक एवं बालिकाओं यानी किशोर एवं किशोरियों में जो है बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं अधिक मात्रा में उसके शरीर में ऊर्जा होता है। अब ऊर्जा नहीं होता तो क्या आर्मी जो है वो किशोरावस्था में जो है बॉर्डर पे कैसे जा कर के लड़ते हैं, ठंडी गर्मी बरसात, ठीक है, अपने जान के ऊपर खेलना, इस सब को जो है कैसे कर पाते हैं। इसलिए कहा गया कि इस अवस्था में पाए जाने वाले जो भी कहते हैं किशोर एवं किशोरियाँ होती है उसके अंदर ऊर्जा अधिक रहता है, और इस ऊर्जा को जो है वह अगर से उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिले तो वह गलत दिशा में भी प्रयोग कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए चाहिए कि शिक्षक जो है सही मार्गदर्शन दे, और सही मार्गदर्शन देने के बाद जो है उसको गलत जो है दिशा में जाने से उसे रोकने की कोशिश किया जाए, जिससे कि समाज में और एवं राष्ट्र का जो है अहित न हो सके, ठीक है। अगर से गलत दिशा में अगर से किशोर एवं किशोरियाँ अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे जिससे समाज को भी ठेस पहुँचेगा, परिवार को भी और राष्ट्र को भी पहुँचेगा, तो इससे मना करना चाहिए शिक्षक महोदय को। अतः शिक्षक किशोरावस्था की समस्याओं को निराकरण करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। जैसे में समस्या को निराकरण शिक्षक कैसे कर सकते हैं जो किशोरावस्था के अंदर किशोर एवं किशोरियों के पास आता है, तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक किशोरों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण ढंग से व्यवहार कर उसकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना चाहिए। मतलब शिक्षक को चाहिए कि किशोर एवं किशोरियों के साथ जो है आपस में प्रेम करें। प्रेम मतलब होता है कि आपस में लगाव बढ़ाए, मित्रता बढ़ाए, और मित्रता बढ़ाने के साथ साथ जो है उसकी समस्याओं को जाने, और समस्या को जानने के बाद उसका क्या समाधान होगा उसके समाधान को जो तक जो है उसको पहुँचाए, और उसको समाधान
समस्याओं के समाधान के लिए जो है उसको हेल्प किया जाए। ठीक है, तो ये शिक्षक का पहला उत्तरदायित्व होता है कि उसकी समस्याओं का निराकरण इस तरीके से किया जाए। दूसरा, शिक्षक किशोरों की जिज्ञासाओं को शांत करे, न कि उसका दमन करे। मतलब जो किशोर सोच रहा है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो ललक है, उस ललक को जो है शिक्षक को चाहिए कि उसको शांत करे, उसको पूरा कराए किसी तरीके से। उसके जो है जिज्ञासा को दमन न करे, उसको ठोस नहीं पहुँचाए। शिक्षक किशोरों में व्याप्त और तौर पर जो है बुरी बातों के परिणाम स्वरूप में होने वाली व्यक्तिगत एवं सामाजिक कहानियों के बारे में, कठिनाइयों के बारे में बताएं। मतलब शिक्षक को चाहिए कि किशोर के अंदर जो है जो बड़े पैमाने पे जो बुरी आदतें और बच्चों के अंदर आ जाती है, उस सभी आदतों की जो नुकसान है, जो हानियाँ हैं, उस सब हानियों के बारे में जो है शिक्षक महोदय किशोर एवं किशोरियों को अवगत कराए कि इस तरीके से करने से आपको इस तरीके से परेशानियाँ आपके जीवन में आ सकती है। शिक्षक किशोरों को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, एनसीसी तथा स्काउटिंग एवं गाइडिंग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित करें। मतलब शिक्षक महोदय को चाहिए कि जो है अपने आप से जो है बच्चों को जो है ये जो है मतलब प्रेरणा दें कि आप जो है यहाँ पे मतलब बहुत सारी एजेंसियाँ चलती है जिसके द्वारा जो है आप अपने जो है बॉडी को, अपने मस्तिष्क के अंदर अपने बुद्धि को जो है डेवलप कर सकते, जैसे एनसीसी, स्काउटिंग, ठीक है, गाइडिंग, इन सभी कार्यक्रमों में भाग लें और अपने आप को जो है अपने अंदर होने वाली जितनी भी आपके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको उभारने की कोशिश करें। शिक्षक किशोरों में व्याप्त की प्रबल संभावना को सही दिशा प्रदान करें। समलिंगी तथा विषमलिंगी के कामुकात के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करने का प्रयत्न करें। मतलब शिक्षक महोदय को चाहिए कि किशोर एवं किशोरियों के अंदर जो है जो परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को जो है किस तरीके से दूर किया जाए उसको सोचे, और समलिंगी एवं विषमलिंगी जो कामुकता मतलब सेक्स फीलिंग होता है उसके प्रति जो है सही मार्गदर्शन दे, उसको सही जो है तरीके से उसको समझाए कि इस तरीके से कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या है नहीं, इसकी क्या नुकसान, इसकी क्या फ़ायदा, इस सब को बताने से जो है शिक्षक महोदय जो है बच्चों को बताएंगे तो उससे जो है उसके अंदर जो आने वाली जो समस्या है वो दूर हो सकती है। अगला है शिक्षक किशोरों की आत्म ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मा यहाँ लिखा हुआ है, आत्म होगा मतलब ऑटोमेटिक, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें। मतलब शिक्षक जो है को चाहिए कि किशोर जो है उस किशोरों को अपने आप जो है खुद ब खुद जो है कोई काम करने का जो है उसके अंदर जो है इस तरीके से जो है उसको मोटिवेट करे कि वो अपने आप बहुत सारे कामों को कर ले। ठीक है, अपने आप बहुत सारे कामों को जो है करने की जो है अपने अंदर हौसला जो है बनाए। शिक्षक किशोरों को उसकी रुचि, योग्यता एवं शक्ति के अनुसार भविष्य के कार्यों को संदर्भ में मार्गदर्शन करें। मतलब शिक्षक को चाहिए कि जो है आप बच्चों के अंदर क्या रुचियां हैं, वह किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वह सैनिक, जिस तरीके से बच्चे कुछ होते हैं जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है, कुछ कबड्डी खेलना चाहते हैं, किसी को खेल से, किसी को सिंगिंग से, किसी को एक्टिंग से रुचि होता है। तो उसके रुचि को देख करके जो है उस रुचि के हिसाब से उसको जो है मार्गदर्शन दिया जाए कि आप इस क्षेत्र में जाने वाले हैं, आप इस क्षेत्र के लिए बढ़िया कर पाएंगे, आप इस क्षेत्र पे मेहनत करें। ठीक है, ताकि जिस क्षेत्र के लिए बच्चे ज़्यादा रुचि जो है दिखाते हैं उस क्षेत्र में अगर से उसको मार्गदर्शन दिया जाता है तो वह आसानी से उस चीज़ को जो है अपने ऊपर जो है क्या करते हैं, उसको जो है पूर्ण रूप से उसके ऊपर सफलता जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब आगे है, ये तो शिक्षक महोदय किस तरीके से किशोरों के अंदर आने वाली समस्याओं को अपने हिसाब से दूर करेंगे। अब परिवार जो होते हैं, जो घर, जिस घर में के बच्चे होते हैं, जिस घर के किशोर एवं किशोरियाँ होती हैं, उस किशोर एवं किशोरी के अंदर आने वाली समस्याओं का निराकरण परिवार जो है किस तरीके से करे उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो देख रहे होंगे किशोर अवस्था की समस्या के निराकरण में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में जानेंगे। कहा गया है कि किशोरावस्था में किशोर अपने आप को इतना समक्ष समझने लगते हैं कि वह क्या अपना जो है स्वतंत्र निर्णय ले सके तथा उन्हें माता पिता के दबाव तथा नियंत्रण अच्छा नहीं लगता। मतलब किशोर अवस्था में किशोर अपने आप को जो है इतना समक्ष समझने लगता है कि हम इतने बड़े हो गए, इतने अक्ल वाले हो गए कि हम अपना निर्णय खुद ले लेंगे। ठीक है, और वह स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं, वो अपने आप को जो है निर्णय लेना चाहते हैं कि हम खुद ब खुद अपना निर्णय काम करने के बारे में अपने आप सोचेंगे। तो माता पिता का दबाव तथा नियंत्रण उसको अच्छा नहीं लगता है। वे नहीं चाहते कि उन्हें हर वक्त जो है यह करो, यह मत करो का जो है बात निकले, मतलब ये करो, ये नहीं करो, वहाँ जाओ, ये नहीं, वहाँ नहीं जाओ। तो ये सब आदेश इस अवस्था में, किशोर अवस्था में जो है बालक एवं बालिकों को जो है सुनना पसंद नहीं होता है। अब क्या है कि जिसके फलस्वरूप बच्चों में अभिभावकों के मध्य एक दूरी निर्मित हो जाती है। मतलब इसके वजह से जो है ये मतलब आदेश जब परिवार उसके देते हैं तो उस आदेश को वह नहीं सोचता कि हम इस आदेश को पालन करें, हम अपने आप से जो है अपने जीवन को जिए। लेकिन इस आदेश की वजह से जो है बच्चे क्या होते हैं कि और बच्चों के अंदर और परिवार के बीच में जो है
बहुत सारी दूरियां जो है आना शुरू हो जाता है, मतलब जो है लगाव ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां होती है, जिस परेशानी को देखते हुए कहा गया है, कहता है अभिभावकों को सोचकर समझकर, ठीक है, सहानुभूतिपूर्वक उनसे जो है व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें बच्चों को कितनी स्वतंत्रता देना चाहिए अथवा कितना नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब ये सब देखते हुए परिवार को के सदस्यों को चाहिए कि अपने बच्चों को कितना छूट दे और कितना कहते हैं उसको नियंत्रित रखें। मतलब जब न ज़्यादा छूट दिया जाए, न ज़्यादा उसके ऊपर कड़ा शासन किया जाए, ताकि ज़्यादा छूट देने से भी बच्चे जो है ख़राब होते हैं, कड़ा शासन देने से भी बच्चे जो है ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से उसको जो है मतलब रखा जाए, ताकि अपने आप जो है वह जो है जो अपने परिवार के अंदर होने वाली जितनी भी समस्याएँ हैं, जितनी भी आदेश हैं, उस सबको जो है वो पालन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवार को रहना चाहिए, न बच्चे को ज़्यादा छूट दें, न ज़्यादा उसको जो है समस्या का जो है सामना करने की जो है मतलब उसको जो है मतलब चेतना मतलब उसको समस्या के ज़्यादा जो है सामना करने की भी जो है उसको जो है मतलब उसको परेशानी तक नहीं पहुँचाना। परिवार किशोरावस्था की समस्या के लिए निम्नलिखित प्रकार की भूमिका निभाए। परिवार को चाहिए कि उसके अंदर किशोरावस्था में जो समस्याएं बच्चों के अंदर आता है उसको किस तरीके से जो है दूर कर सकते हैं। तो उसको दूर करने में सबसे पहला है कि इस समय माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों के साथ सहानुभूति व्यवहार करें। मतलब किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उसके बच्चों के साथ माता पिता को चाहिए कि सहानुभूति से जो है मतलब अपने बुद्धि के द्वारा जो है उसके साथ जो है मतलब प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करके जो है उससे जो है सहानुभूति के साथ उसका व्यवहार करें, जैसा वो जो है चाहते हैं उसके हिसाब से जो है मिला जुला करके उसके साथ जो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। माता पिता अपने बच्चों को समय दें और उनसे मित्रवत व्यवहार करें, जिससे वह अपनी समस्याओं को बता सके। माता पिता को चाहिए कि जो है बच्चे को जो है इस तरीके से जो है मतलब प्यार करे, इस तरीके से उसके साथ जो है समय बिताए कि वह मित्र की तरह हो जाए। और मित्र की तरह जब बच्चे हो जाते हैं तो वह अपनी समस्याओं को जो है अपने माता पिता को बताना शुरू करते हैं, जिससे उसका अंदर आने वाली परेशानियों का जो है निराकरण आसानी से हो सके। माता पिता को बच्चों के प्रति संबंध आपसी प्रेम एवं आधार पर कहते हैं आधारित होना चाहिए। मतलब माता पिता को चाहिए कि बच्चों के प्रति जो है प्रेम हो जाए, ठीक है, प्रेम हमेशा बना रहे, जिसके आधार पर जो है वह अपने बच्चों को जो है अपने बातों में जो है ला सके। माता पिता अपने बच्चों को कार्यों की रुचि को ध्यान में देखते हुए जो है रखकर जो है कोई भी काम को उसके सुपुर्द करना चाहिए। तो बच्चे क्या करना चाहते हैं, अगरचे माता और बच्चे जो है क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो माता को नहीं चाहिए कि जो उसको ज़बरदस्ती जो है उसको इंजीनियरिंग कराए, बल्कि जो बच्चे के अंदर रुचि है, जिसको मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो बच्चे को मेडिकल क्षेत्र में भेजना चाहिए परिवार को। लेकिन अगर उसको इंजीनियरिंग क्षेत्र में भेज देंगे तो बच्चा उससे क्या होगा, उसको हाथ पहुँचेगा और वह जो है आपका विरोध करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से गार्जियन को चाहिए कि उसके रुचि के हिसाब से उसके ऊपर जो है कार्य को सुपुर्द करें। माता पिता किशोरों पर अपना विचार न तो कहते हैं विचार को जो है बिल्कुल उनके स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्रता अथवा आवश्यकता पूर्व मार्गदर्शन प्रदान करें। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि माता पिता किशोरों पर अपना विचार नाथों के बल की, मतलब नाथों जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मिस्टेक है, ये मिस प्रिंट है, जिसको आप नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे होगा कि माता पिता किशोरों पर अपना विचार जो होता है अपने हिसाब से जो है न दें, बल्कि उनको स्वयं निर्णय लेने में जो स्वतंत्रता जो है प्रदान करें कि बच्चे जो निर्णय ले रहे हैं उसमें सहायता करें और उसकी आवश्यकता जो होगी, जो निर्णय वो लेगा उसके लिए जो भी उसकी आवश्यकता होगी उसको जो है सही तरीके से उसको मार्गदर्शन दे, ताकि वह जो है बच्चा खुश भी रहे आपके मार्गदर्शन से और आपके बातों पे भी वो जो है कहते हैं अमल करना शुरू कर दें। अब कह रहे हैं कि माता पिता किशोरों को सामाजिक कार्य करने का अवसर प्रदान करें। मतलब माता पिता को चाहिए कि किशोर को जो है समाज के अंदर जो भी काम होते हैं और जैसे धार्मिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक हो गया, खेल कूद, ठीक है, समाज में एक दूसरे से लगाव, इस तरीके से उसको जो है क्या करें कि उसके अंदर जो है ये सामाजिकता की भावना का विकास करें। माता पिता किशोरों को बुरी आदतों से होने वाली जो हानियों को के बारे में बताया कि माता पिता का ये दायित्व होता है कि अपने बच्चों के अंदर जो किशोरावस्था में जितनी भी मतलब बुरी आदतें आने वाली उन सब आदतों के आने से जो हानियाँ होगी, जो परेशानियाँ होगी उसके बारे में उसको अवगत कराए, बताए, ताकि वह उस जो बुरी आदतों से दूर रहे। तो ये सब जो है किशोरावस्था के अंदर आने वाली समस्याओं के समाधान करने का जो है शिक्षक और परिवार के द्वारा जो है ये सब कार्य किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से किशोरावस्था में आने वाली जो भी समस्याएं हैं बालक एवं बालिकाओं के अंदर वो समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब ये जो आप निचोड़ पर हैं कि ये सब समस्याएं कहते हैं किशोरावस्था के अंदर जो है सामाजिक कहते हैं समस्या, उसके बाद जो है आपको व्यावसायिक समस्या, ठीक है, वित्तीय समस्या, मतलब आत्मनिर्भरता की समस्या, ये सब जो समस्याएं उत्पन्न होती है इन सभी समस्याओं में शिक्षक और अभिभावक दोनों अच्छे तरीके से जो है बच्चों के साथ में रह करके जो है उसके विचार को देखते हुए उसको जो है और समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। अब ये निष्कर्ष आप इससे क्या समझते हैं, तो निष्कर्ष अपने आप से भी लिख सकते हैं। कहा गया है
के उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि किशोरावस्था में बालक एवं बालिका अत्यधिक कठिन काल से गुजरते हैं। मतलब ये सब पढ़ने के बाद समझ में आया कि जो भी बालक एवं बालिकाएं होती है वो किशोरावस्था में बहुत ही कठिन काल से गुजरती, कठिन समय से गुजरते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है उसके अंदर जो है प्रबल मतलब ज्वार जो है, प्रबल जो है मतलब उसके अंदर जो है बहुत सारी ख्वाहिशें हुआ करती है। ठीक है, तो ये सब हुआ करती है, जिसकी वजह से उसका जो है समय जो है बहुत कठिन गुजरता है, क्योंकि वो अपने आप को जो है जो हर काम को करना चाहते हैं लेकिन इस तरीके से उसे करने को नहीं मिलता है। कहा गया कि अतः शिक्षक यहाँ पे शिक्षण है, शिक्षक होना चाहिए यहाँ पे। अतः शिक्षक एवं परिवार का यह दायित्व बनता है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रेरित करें। मतलब ये शिक्षक का यह दायित्व होता है कि बच्चों को जो है अच्छे मार्गदर्शन पे चलाएं, अच्छे रास्ता पे चलने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं कि निष्कर्ष को लिख सकते हैं। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करें और लास्ट टू लास्ट तक पूरे वीडियो को पे जो है हमेशा बने रहें, ताकि आपको मैं जो भी बताऊं, जो भी समझाऊं अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से उसको लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।